बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप लोग के बीच कुछ देर विचार प्रस्तुत है। अभी हम लोग हमारे साथी श्री धीरेन्द्र साहब जी के द्वारा बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला भिगोए। कबीर साहब इस पंक्ति में बताते हैं, छठी तुम्हारा मन जब जग जाता है तो अपने आप को खो देता है, वह दुनिया के चीज़ों में भटक जाता है। मनुष्य का मन इतना चालाक होता है कि कोई भी काम को कल करूँगा कहते कहते ऐसे ही टालते रहता है, और उस काम को एक दिन ऐसे आता है कि नहीं कर पाता है। इसलिए कबीर साहब जी साखी में कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बहुत सरल और सीधी साखी है। कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, कल करे सो आज कर। जो कल का काम है उसको आज कर लो, और आज करे सो अब, और जो आज का काम है, जो आप आज करना चाहते हैं, उसको अभी कर लो, ताकि जो कल का काम उसको हम बाद में कर लें, आज ही कर लें। नीचे वाली पंक्ति में कबीर साहब बताते हैं, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यह जो पल है वह पल में ही प्रलय हो जाएगा, बीत जाएगा, और तुम बहुरी करेगा कब, और इस काम को तुम कब करोगे। यही टालते टालते जिंदगी बीत जाती है कि इस काम को कल करूँगा, और ये अक्सर उस कामों के लिए होता है जो हमारे जिन कामों से हमारा जीवन बन जाए, जिनसे हमारा जीवन सुंदर हो, उन कामों को आदमी टालते रहता है, कल करूँगा। जब किसी आदमी को अच्छा काम करना रहे तो सोचता है, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत देर बाकी है, थोड़ा देर बाद करूँगा, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा कुछ देख लेता हूँ, और ऐसे भूल जाता है। लेकिन वही अगर कोई बुरा काम हो गया, किन्हीं के यहाँ चोरी करना हो गया या नशा करना हो गया, तो आदमी क्या करता है, वह काम को तुरंत कर लेता है। नहीं पता कोई और ना ले जाए, या कोई किसी के हाथ में ना लग जाए, सवेरा ना हो जाए, इस प्रकार वह काम को जल्दी कर लेता है। जितने भी दुविधाजनक काम हैं, जैसे जन्म मरण, लाभ हानि, ईर्ष्या द्वेष, राग द्वेष इत्यादि, जितने भी दो दुविधा हैं, उसमें आदमी का हाथ नहीं बट सकता, वह उनके बस में नहीं है। क्योंकि जब कोई आदमी जन्म लेता है, जब वह संसार में आता है, तो उनको ये खुद पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ जन्म लूँगा, कब जन्म लूँगा और कहाँ मरूँगा, इसका किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन आदमी के हाथ में होता है कि जो जीवन मिला है उसको मैं कैसे जीऊँ, कैसे व्यतीत करूँ, सुंदर सुंदर कैसे बनाऊँ, ये उनके हाथ में है। और जब वह
काम को सुंदर कर लेता है, अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी लेता है, तो उनका जीवन सुंदर हो जाता है, लोगों के हृदय में वह पूजनीय हो जाता है। एक बार एक बच्चा था, वह रोज एक आम के पेड़ को देखता था, उसमें फल लगा था। पहले बौर आए, धीरे धीरे फल लगे, और बच्चा सोचता था कि इस आम को मैं अब खाऊंगा, थोड़ा पकने दे। और जब आम बड़ा हो जाता है तो जो पेड़ का मालिक होता है, जिसका पेड़ होता है, वह आदमी तोड़ के ले जाता है। लेकिन बच्चा यही आशा में टिके रहता है कि इस आम को मैं खाऊंगा, और उसको आम नहीं मिल पाता है। यही हमारे जीवन में होता है कि मैं इस काम को अब कर लूँगा। और ऐसे ही जो काल है वह हमारे जीवन को छीन लेता है। अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए, कोई भी अच्छा काम हो। जब कोई नए साधक को देखते हैं, लोग नए साधु को देखते हैं, तो लोग पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी साधु बन के क्या करोगे, क्यों साधु बन गए? तब वह साधक जवाब देता है कि अरे आप इतनी जल्दी कहते हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि कल मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, मेरी सांस चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी मुझे पता नहीं, तो आप कैसे कहते हैं कितनी जल्दी? एक बार जब कोई महाराज युधिष्ठिर के पास निर्णय लेने आया अपने समस्या को लेकर, तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कल आइए, मैं तुम्हारे जो समस्या का हल है कल कर दूंगा। तब भीम जाता है और उस बाजा को बजाता है जिसको लोग खुशी में बजाते थे, जिस बाजा को प्रसन्नता के समय बजाते थे, उस बाजा को बजाते थे। सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि अभी क्या खुशी का माहौल है, क्या प्रसन्नता की बात है, जो भीम खुशी के बाजा को बजा रहे हैं। चारों भाई उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई भीम क्या बात है, क्या खुशी है जिसके कारण तुम इस बाजा को बजा रहे हो? तब भीम खुशीपूर्वक कहते हैं कि जो मेरा भैया हैं महाराज युधिष्ठिर, वह एक दिन अपने जिंदगी को जीत लिया है, वह उनका पक्का है कि वह कल रहेगा ही, इस खुशी से मैं बाजा बजा रहा हूँ। तो उनके कहने का आशय यह था कि जो आप निर्णय उनकी समस्या का हल करने के लिए कल बुलाए हैं, तो यह बात हुई कि कल तक आप रहेंगे जरूर, इसी खुशी के कारण मैं बजा रहा हूँ। तो आशय यही है कि जो काम निर्णय का था उसको कल न करके आज ही कर लेना था, और अपने आने वाले समय क्या पता कल हम रहे या न रहें, जो हमारी श्वास चल रही है वह बीच में अटक जाए। सबसे बड़ा काम होता है सेवा की। जब हम सेवा करते हैं तो लोगों के चेहरे में एक खुशी आ जाती है, प्रसन्नता
भर जाती है। जब किसी बुजुर्ग की सेवा करके देखें तो विचार बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और उनकी प्रसन्नता को देखकर हमारे मन में भी खुशी हो जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे ज़्यादा फल देने वाला काम है दूसरों की सेवा करना। अगर कोई पीड़ित है और उनके हम सेवा कर दिए तो वह सबसे बड़ी पूजा है। उनके समान कोई पूजा नहीं है। इसलिए कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। कल करे सो आज कल आज करे सो अब, और जो आज का काम है उसको अभी। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर साहब कहते हैं पल में प्रलय होएगी, क्षण में मिट जाएगा, और इस काम को कब करोगे, अभी कर लो। जो बीच में मैं कहा राग द्वेष जन्म मरण, जब कोई आदमी जन्म लेता है उनका मरना निश्चित है, वह मरेगा ही। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनमें यह संदेह जरूर हो सकता है कि यह बड़ा होगा कि नहीं, चल पाएगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, इनकी शादी हो पाएगी कि नहीं। अनेक बातों पे संदेह हो सकता है, लेकिन एक बात पे कभी संदेह नहीं है, वो क्या है? मृत्यु। ऐसे ही किसी व्यक्ति में अगर राग हो गया तो यह निश्चित है कि किसी के प्रति द्वेष होना जरूर निश्चित है, द्वेष जरूर होगा। और लोभ, किसी आदमी को लोभ हो गया, लोभ वस्तुओं पर होता है जो अप्राणी हैं, घर है, मकान है, अनेक चीज़ों पर देखें जो वस्तु हैं उन पर लोभ होता है। और जो मोह है वह है प्राणी चीज़ों पर जिनमें प्राण है, उन चीज़ों पर मोह होता है। तो जिनको लोभ होता है उनको मोह होना जरूरी है। तो मैं आप लोग के बीच कबीर साहब की एक साखी, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर साहब इस साखी में बताते हैं कि कल के काम को आज कर लो और आज के काम को अब। नहीं पता यह जो समय मिला है आगे रहेगा कि नहीं, बहुरी करेगा कब, दोबारा कर पाओगे कि नहीं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।